हेलो गाइज, मैं हूं वकील। स्वागत करता हूं आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। जी दोस्तों, आज के क्लास में हम बताने वाले हैं आपको इंडाइसिस यानी घातांक, उसके बाद आपको बताएंगे करनी। इससे बनने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखेंगे और वो हम पहले तो किसी भी चैप्टर को बेसिक जानेंगे। बेसिक जानने के बाद हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, बहुत से क्वेश्चन करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और इसको वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की क्लास की और। क्लास में आप देखिए, पहला तो आपको देखना है इंडाइसिस यानी इंडाइसिस क्या है, यानी घातांक क्या है। मान चलिए कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है ए है, उसका पावर नहीं जो घात है वो क्या दे दिया, क्या दे दिया, एम दे दिया। यानी ये इसका घात दे दिया, यानी एम जो है ये क्या है, इसका घात दे दिया है, ये घात है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पावर, यानी पावर है। और ये जो देख रहे हैं जो संख्या दिया हुआ है ये क्या है, तरह का बेस है। यानी बेस मतलब जानते हैं कि हम लोग आधार, यानी आधार दिया हुआ है। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जैसे कि मान चलिए ए जो दिया हुआ है, हम मान चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट हम कितना यानी एम टाइम्स यानी एम बार लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब घातांक का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या कितना बार दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल में अगर संख्या दे दिएगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, अगर कोई संख्या दे दिया, जैसे कोई संख्या दे दिया आपको 2 पर पावर 5 यानी पावर 5 है, 2 का घात 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या कितना है यानी 5, यानी 5 टाइम्स है, 5 बार है। देखिए 5 बार है, यही इसी को हम लोग घात करते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया, और ये जो दिख रहा है आपका वो क्या हो गया, बेस हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं घात। पहला तो आपको बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि ये आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम घातांक को नहीं समझ सकते हैं, यानी घातांक को नहीं समझ सकते हैं। इसमें आपको रूट से जितना भी क्वेश्चन बनता है, रूट कैसे बनता है, ये सब भी इसमें हम इस क्लास में हम देख लेंगे, क्योंकि घातांक के अंतर्गत ही हम लोग को आ जाएगा। देखिए ये अंतर्गत ये आ गया, यानी एम टाइम्स में यानी एम बार में ये संख्या है, इसका मतलब यही हुआ। अब जैसे कि मान चलिए, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि मान चलिए, देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, उसको आप आसानी से समझे। देखिए फॉर एग्जांपल मान चलिए कोई संख्या है, जैसे कि a पर पावर अगर -m है, इसका मतलब इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यानी ये संख्या 1 बाय a पर पावर m है, 1 बाय a पर पावर m है। यानी जो m जो है यहाँ पर, m जो क्या है, एक तरह का इंटीजर है। इंटीजर मतलब जानते हैं यानी पूर्णांक है। क्या है वो संख्या, एक तरह का पूर्णांक है। तो आप पहला नंबर एक बात याद रखिएगा कि ये संख्या पूर्णांक है, यानी इंटीजर है, ये पूर्णांक है। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। मान चलिए अगर हमारे पास आधार समान रहे मगर घातांक जो है, घात यानी पावर जो है वो भिन्न भिन्न रहे, तो उस वक्त उसमें हमको क्या करना है वो देखिए। तो जब बेस समान रहे यानी ये समान रहे, तो उसका जो पावर होता है, अगर पावर भिन्न मतलब अलग रहे, तो क्या होता है, ये आपस में जुड़ जाता है, यानी आपस में जुड़ जाता है। जैसे कि मान चलिए बेस क्या हुआ, a, पावर क्या होगा, m प्लस n हो गया, यानी ये क्या हो गया, m प्लस n। यानी जब बेस समान रहे लेकिन घात अगर भिन्न रहे तो वो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। ये आप पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए। देखिए कुछ नहीं है इसमें। अब मान चलिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे दिया आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर, अब यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका, तो ये जानते हैं कि हम लोग क्या होता है, ये बेस यानी बेस मतलब आधार, और ये जो m जो दिख रहा है वो क्या है आपका, यहाँ पे ये पावर है, ये आपका पावर है और ये बेस है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इसको हमको समझना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल के तौर पर आपको दे दिया क्या कि 3 पर पावर 5
इंटू 3 पर पावर 4, यानी ये दे दिया फॉर एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि ये दोनों तो बेस समान है, बेस समान है, लेकिन इसका घात जो है यानी पावर जो है वो भिन्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में क्या हो जाएगा, बेस तो लिखा जाएगा मगर आपस में क्या हो जाएगा 5 और 4 यानी जुड़ जाएगा, यानी 3 पर पावर क्या हो जाएगा 9 हो गया। अब 3 को जो 9 पावर जो है यानी ये कितने 3 जो है 9 बार आएगा, यानी 9 टाइम्स आएगा। तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि ये समझ गए। अब यहां पे कुछ नहीं करना, देखिए जैसे कि आप फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल जैसे है, ये आपका एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल 8 पर पावर 4 इंटू 8 पर पावर -5। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि ये प्लस है और ये माइनस है, मगर आपका जैसे ही हम बताए थे आपको क्या कि यानी बेस समान रहे और आपका पावर जो है भिन्न रहे, तो उस वक्त हमको क्या करना है कि उस वक्त करना है यानी क्या हो जाएगा 8 पर पावर -1। जैसे ही पावर -1 रहेगा तो जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 8, जो हम जस्ट बताए थे आपको कि अगर ऊपर पावर माइनस रहता है तो ऊपर में 1 लिखा जाता है और वो संख्या आपस में, ये संख्या आपस में क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, यानी बट्टा में आ जाता है। तो यही आपको यहाँ पे करना है। तो 1/8 हो गया। तो यहाँ पे क्या किया, हम दोनों को ऐड किए, जैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा, क्योंकि 4 और प्लस -5 तो माइनस, प्लस और -5 तो माइनस हो जाएगा, तो -1 हो गया। तो यहाँ पे वही किए और कुछ नहीं किए। तो फॉर एग्जाम्पल ये देख लिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये इसमें कुछ नहीं है। आप जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो ये जो आप समझ रहे हैं बेसिक, वो बेसिक आपको जब क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उस वक्त ये बेसिक आपको काम देगा। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आप लोग जानते हैं कि घातांक जो होता है यानी इंडाइसेस जो होता है वो आपको हर एक चैप्टर में देखने को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इसलिए अब देखिए यहाँ पे इसको, अब एक बात याद रखिएगा, अगर कोई संख्या मान चलिए a पर पावर यानी a पर पावर 0 है, यानी कोई संख्या a पर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये आपका एक नियम है, रूल है। जैसे कि मान लीजिए 256 का पावर 0 है तो इसका हमेशा जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी 1 आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए जब आदमी क्या होता है, मतलब ज्यादा होशियार रहता है तो क्या करता है, यानी इसको क्या 256 पावर 0 है तो 256 को 256 होशियार चंद, उससे भी ज्यादा होशियार चंद क्या होता है कि करता है क्या है कि मान चलिए ये 256 पर पावर 0 है तो इसका 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसको आपको समझना है कि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 रहे तो वो संख्या हमेशा 1 ही होता है, हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप मान चलिए देखिए, अब यहाँ पे अब जस्ट हम पढ़े हैं, अभी जस्ट क्या पढ़े हैं कि अगर पावर बेस अगर मेरे पास समान रहे, अगर पावर मेरे पास भिन्न रहे तो उस वक्त, अब मान चलिए a पर पावर m व a पर पावर n रहेगा, तो उस वक्त क्या करते थे कि इसको क्या करेंगे, अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a पर पावर m-n हो जाएगा, a पर पावर m-n हो जाएगा। मगर क्यों, क्योंकि इसका बेस जो है समान है और क्या है, बट्टा में, और इसका जो भिन्न है वो आपस में क्या है, उसका जो पावर है वो आपस में भिन्न है, इसलिए a पर पावर m-n हो जाएगा, a पर पावर m-n हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप कुछ टाइप का क्वेश्चन भी बनाने को देखने को मिलेगा, जैसे मान चलिए, और हमेशा जो है यानी m जो होगा n से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा m जो होगा पावर वो n से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी हम उसको माइनस कर सकते हैं। यह बात याद रखिएगा। अब जैसे कि मान चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए 2 पर पावर 6 बाय 2 पर पावर 3, ये है पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, यानी क्या, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपका बेस क्या है, समान है, बेस समान है, लेकिन इसका जो घात है यानी पावर जो है वो क्या है, भिन्न है, इसलिए क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 2 पर पावर 6 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 पर पावर 3। इसको जब हम ऐड करेंगे इसको तो कितना टाइम्स लिखाएगा, 3 टाइम्स,
यानी 2 पर पावर 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा 8 हो गया। ये संख्या मेरे पास क्या आ गया 8 आ गया। तो आप लोग ये पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे और बहुत ही बेहतर पढ़े होंगे। अब मान चलिए और यहाँ पे अगर और एक तरीका और देख लीजिए, जैसे कि मान चलिए आपके पास अगर a पर पावर m इंटू a पर पावर माइनस n रहेगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि a पर पावर m प्लस माइनस n, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा m पर पावर a पर पावर m माइनस n। यही चीज आपको देखिए, यही चीज आपको कहाँ मिल गया, यही चीज आपको हम क्या किए यहाँ पे देखिए, वही चीज है, सेम है, कुछ नहीं है, वही चीज है आपके पास, बस सेम है। इसको सेम को आपको हमेशा याद रखना है कि ये हमको किस तरह बन रहा है, ये आपको याद रहेगा तो घातांक में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। घातांक आपका चुटकियों में सॉल्व होगा, चुटकी में। जैसे कि देखिए अब जैसे कि मान चलिए अगर बेस भिन्न रहे और पावर समान रहे, उस वक्त हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए जैसे कि बेस अगर भिन्न रहे, बेस भिन्न रहे, बेस क्या रहे भिन्न रहे, लेकिन पावर क्या हो समान हो, उस वक्त क्या हो जाएगा, ये जो है आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये चीज आपको याद रखने का चीज है। जैसे कि मान चलिए फॉर एग्जांपल में अगर a पर पावर m ब्रैकेट पर पावर n रहेगा, उस वक्त ये दोनों आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a पर पावर क्या हो जाएगा m इंटू n, यानी m इंटू n। ये आपका याद रखने वाला बात है कि याद रखना है, क्योंकि ये आपको आगे चल के आपको काम करेगा देगा। तो ये आपका हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर 3 पर पावर 5 इंटू 2 है, तो उस वक्त हमको क्या करना है, तो हमें यह करना है कि इसको क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 पर पावर क्या हो जाएगा 10, यानी 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि 3 पर पावर 10 ये पावर हो गया। तो उसमें कुछ नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी बेसिक पर। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका 3 पर पावर 2 पर पावर ब्रैकेट के बाद 2, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 पर पावर क्या हो जाएगा 4। लेकिन ये एक बात और देख लीजिए, अगर 3 पर पावर 2 रहे उस वक्त क्या करेंगे, तो पहले पावर सॉल्व होगा, 2 पर पावर 2 कितना होगा 4 होगा, तो 4 3 पर पावर भी क्या होगा 4। मगर ये याद रखिएगा, ये तो आपको आया आंसर सेम, लेकिन जब आपको बड़ा जब दिया जाएगा उस वक्त इसका आंसर अलग अलग भी आ सकता है। तो देखिए अब जैसे कि मान चलिए 2 पर पावर 2 ब्रैकेट 2। अब याद रखिए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है क्वेश्चन, जब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 लिख दिए, जैसे ये लिख दिए। अब जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन और है आपको, अगर -2 पर पावर -2 रहेगा, उस वक्त हमको क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो क्या करना है -2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा -2 पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी हो सकता है, इसको डायरेक्ट आप ऐसे क्या, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। कैसे कि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 16 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा 16, देख लीजिएगा। अब ये हो गया आपका। अब चलते हैं, देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं जाना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को अब चलते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपको इंडाइसिस पर खत्म हो जाएगा, इंडाइसिस चल जाएगा। उसके बाद आपको चलेंगे करनी पे, जिसमें आपका करनी पड़ेंगे सर्ट्स। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल में 2 पर पावर -2
पर पावर -2 ये क्वेश्चन है। तो जस्ट इसका क्वेश्चन कैसे बनाना है वो आपको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर -8, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही चीज है आपको। अब चलते हैं इन करनी पे। अब देखिए करनी चैप्टर देखते हैं। करनी चार्ट सर्ट्स यानी सर्ट्स करनी, कौन सा चैप्टर? करनी चैप्टर। देखिए आप सर्ट्स यानी करनी। अब एक बात याद रखिएगा, ए अगर कोई रेशनल नंबर है, जैसे कि रेशनल नंबर का मालूम है आप लोगों को, रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, यानी सर्ट्स जो है ए रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। तो मान चलिए ए का एनवा मूल, यानी ए का जो है कौन सा मूल? एनवा मूल, यानी ए का एनवा मूल, अब एक मान चलिए एन जो है, एन बराबर अगर मान लेंगे पॉजिटिव, एन जो आ रहा है यहाँ, एन जो है नंबर है, एन बराबर पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं यानी धनात्मक पूर्णांक। जैसे ये मान लिए अगर आपके पास कोई संख्या दे दिया, जैसे कि नंबर ए का एनवा मूल, यानी नंबर ऑफ एन का एनवा मूल मतलब कि नंबर एनथवा मूल है, नंबर ऑफ ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, ये बात याद रखना जरूरी है कि अगर ए का नंबर पद लिखना है तो क्या हो जाएगा? ए का पावर 1/n हो जाएगा, ए का पावर 1/n हो जाएगा। nth रूट ऑफ ए यानी ए पर पावर 1/n हो जाएगा। इसका मतलब आप मान चलिए वर्गमूल, यानी वर्गमूल, जैसे कि मान चलिए वर्गमूल, यानी वर्गमूल में आप लोग पढ़े होंगे ए पर पावर यानी 1/2। फॉर एग्जाम्पल के देखिए तौर पर ए पर पावर 1/2, इसको हम लोग कैसे लिखते थे? 2/a, यानी ये उस साइड जाता था जब हम उसको करते थे, क्या करते थे? ये 2√a हो जाता था, 2√a हो जाता है। ए पर पावर एनवा रूट यानी ए पर पावर 1/n। ये आपका सर्ट्स जो दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे रिलेटिव आपको क्वेश्चन हम कल कराने वाले हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ लाइक कर दें, क्योंकि आपके पास नए वीडियो का